चलिए हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और इसके बाद आपका अगला चैप्टर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बस आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा और आपका 5 नंबर आपका होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपका जो है 8 प्रश्न रहेगा, 8 क्वेश्चन इसमें आता है और 8 में से 5 प्रश्न आपको बनाना रहता है, तो 8 में से 5 आप इजी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। और कभी कोई बोर्ड एग्जाम ऐसा करता है कि आपसे एक ही चैप्टर पर से पूछ देता है और 12 चैप्टर से नहीं, 11 चैप्टर पर से नहीं पूछता है, एक ही चैप्टर से पूछ देता है, जिस पर आपकी साल क्या हुआ, एक ही चैप्टर से सारा प्रश्न दे दिया था, है ना। तो पढ़ना तो हर किसी चैप्टर को, पता नहीं कब किस चैप्टर से पूछ दे, उसका मर्जी। देखिए आपका है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसको समझिएगा। देखिए बाबा आप इधर ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है। अच्छा एक बात आपसे पूछते हैं, पहला नंबर आप बताइएगा कि फ्यूचर पास्ट परफेक्ट कौन कौन पढ़े हैं? आप लोग पढ़े हैं कोई पास्ट परफेक्ट? चलिए छोड़िए, कोई दिक्कत ना है। कौन पढ़े हैं? कोई सब पढ़े? अरे नहीं पढ़े, छोड़िए, अब हम पढ़ाते हैं। देखिए परफेक्ट में हम, आप चाहिए बताइए परफेक्ट में वर्ब, मेन वर्ब कौन सा लगता है? परफेक्ट में मेन वर्ब V3 लगता है, ठीक है, V3 लगता है। और अच्छा वो कंटिन्यूअस में कौन सा लगेगा? V4। कंठर से सब रखिएगा, तब कोई खेला मेला चलेगा ग्राम। आगे चलिए, ये तो हम सिर्फ देख रहे थे, आपको याद है कि नहीं? आप देखिएगा, कहने मतलब है फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो इसके साथ वो V3 लगाएंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। हमेशा बदलता है, क्या बदलेगा? तो हेल्पिंग वर्ब बदलेगा। लेकिन खेला मेला वही है, वो जानते हैं क्या कि एकदम हेल्पिंग वर्ब बदलवे नहीं करता है फ्यूचर में, सबके साथ वही है। सेल है कि नहीं? सिर्फ क्या होता है, बी बदलता है, बदलता है। जैसे आपको कल बता रहे थे फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में क्या लग रहा था, सिर्फ बी लग रहा था, बी लग रहा था, और इसमें क्या लग रहा है, हैव लग रहा है। देखिए यही खेला मेला हो रहा है कि मान लीजिए कि सब सेल व्हील जो है, वैसे समझ लीजिए सेल और व्हील, सेल व्हील जो है ये दोनों पोता है, ये दोनों जो था, चलिए भाई एक दिन बदल बदल के जो है दोस्त को ले जा रहा है, कभी उस दोस्त को कभी उस दोस्त को, तो एक दिन ले गया बी को और एक दिन ले गया बी को। जिस दिन बी को ले गया उस दिन हैव को नहीं ले गया, और आपकी बार ले गया हैव को, तो बी को छोड़ दिया, है ना। और आपकी बार जब आएगा तो दोनों छोड़िए, यहाँ पर समझिए, आपकी बार कहाँ किसको ले जाएगा, हैव को, और आप कंटिन्यूअस में बी को, कंटिन्यूअस को बी को, और परफेक्ट में हैव को, खत्म कहानी। बस कुछ दीजिए सबको उसी प्रकार से। देखिए आप हम देखिए पहला नंबर जो है टेंस पहचानिएगा, तब आपसे कुछ होने वाला है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में टेंस जब तक नहीं पहचानी तब तक आपको काम नहीं चलेगा। और टेंस परफेक्ट का इसे हम पहचान लेंगे, कैसे पहचानेंगे? चुका है, जैसे कि अगर भगवान इधर तक जो नहीं पढ़े उस ध्यान से देखिएगा, अगर चुका है, जो पढ़े वो उसको नहीं बोलना है, चुका है। अगर चुका है, अगर है लगा है जो होता है मतलब हमेशा वर्तमान काल को बताता है, ठीक है। जो नहीं पढ़े हैं वो बेहतरीन से देखिएगा, है जो होता है ये वर्तमान काल को बताता है। किसको बताता हुआ? वर्तमान काल को बताता है। अगर चुका था, अगर था हो तो ये भूतकाल को बताता है, भूतकाल को बताता है। अगर चुका होगा, अगर होगा तो इसका मतलब ये भविष्य काल को बताएगा, ठीक है। ये किसको बताएगा? भविष्य काल को बताएगा, ठीक है। कहीं परेशानी इसमें हो आप आपसे बताइएगा कि चुका से अगर हम इसको झाँप दें तो मालूम चल रहा है कि कौन सा टेंस है। अगर होगा तो आप मालूम चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अच्छा हुआ, अगर हम यहाँ पे था दे देंगे तब हो जाएगा, वो भूतकाल हो जाएगा। सिर्फ खेला मेला किसका है? था, है, होगा। ये इसी से हमको मालूम चल रहा है कि जो है ये टेंस कौन सा है। अगर ये सिर्फ चुका रहे तो मालूम चलेगा कि टेंस कौन सा है, तो है रहना जरूरी है, था रहना जरूरी है, या तो होगा। अगर ये तीनों रहेगा तो ही स्पष्ट रूप से मालूम चलेगा या पास्ट का है, या फ्यूचर का है, या तो इंडेफिनिट का है। अरे समझ में, ये देखिए प्रश्न यही से बनता है। आप खूब बेहतरीन से टेंस पढ़ लिए और आपको पहचानने ही नहीं आ रहा है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। और देख भी आप लोग देख भी करते हैं, अभी देखे कम से कॉलेज वगैरह में और स्कूल वगैरह में देखे भी होंगे, जब जाते हैं तुरंत दोस्त बन जाता है ना। लेकिन जो बचपन का दोस्त होता है तो उसको आप हर तरह से आप परख लेते हैं, लेकिन जो स्कूल वाला दोस्त होता है जो पल भर में तो आपके साथ दोस्ती हो जाता है, पर उसके बारे में पूरा जानते हैं कि वो कैसा है नहीं है ना। तो उसको परखने के लिए बहुत समय लगता है कि नहीं लगता है। तो कहने का मतलब यह है कि अच्छा किताब
अच्छी किताब और अच्छे दोस्त को पहचानने में बहुत वक्त लग जाता है, और जब वक्त लगता है तो वो दोस्त गुजर जाता है और पढ़ने का वो उम्र गुजर जाता है फिर। तो इसलिए वक्त रहते हुए अच्छे दोस्त का पहचान हो जाना बेहतरीन होता है, और अच्छे किताबों का भी पहचान हो जाना बेहतरीन हो जाता है, ताकि आप एक अच्छे भविष्य तक जा सके। अगर अच्छे किताब पढ़िएगा तो अच्छे लेवल तक जाइएगा। एक अच्छे दोस्त के साथ अगर आपकी दोस्ती होगी तो आपको जहाँ कहने का मतलब यह है, एक अच्छे दोस्त आपको जो है अंधकार से उजाला की ओर ले जाएगा वो, और बुरा दोस्त के साथ दोस्ती होगा तो फिर आपका ज़िंदगी तो अंधेरा में ही ठेल देगा वो। तो यही होता है कि अच्छी किताबें और अच्छे दोस्त को जो है बहुत मुश्किल से मिलता है। तो उसी प्रकार कि आप बेहतरीन से पढ़ चुके हैं, हर चीज़ को आप हर टेंस को पढ़ चुके हैं, लेकिन आप पहचानने ही आपको नहीं आ रहा है, तो फिर आपको टेंस सब बेकार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि खेला मेला तो इसी का है। तो आप पहचान गए कि होगा है, होगे, होगा, होंगे, होगी, होऊंगा, अथवा या हो, है ना। या यहाँ देखिएगा, आप देखिए पल्ला नहीं पड़ेगा, आप पल्ला इसलिए पड़ेगा अगर या रहेगा, या होगा, अब पल्ला पड़ जाएगा। अगर इसको ढक देते हैं, मालूम चल रहा है? नहीं चल रहा है। इसको ढकेंगे, मालूम चल रहा है? नहीं चल रहा है। इसको ढकेंगे, मालूम चल रहा है? नहीं चल रहा है। इसको मालूम, आप देखिए इसको खोलते हैं, मालूम चल रहा है। कहने का मतलब यह है कि हमें तब तक टेंस स्पष्ट रूप से पता नहीं चलेगा जब तक उसके लास्ट में होगी या था या है नहीं आएगा, तब तक हमें स्पष्ट रूप से यह मालूम नहीं चलेगा ये टेंस कौन सा है। खत्म कहानी? परेशानी समझने में कहीं खत्म करने। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि भैया हम तो पहचान लिए, जब आप जाते हैं स्कूल जाते हैं, जब दोस्ती हो जाता है तो है नंबर सब वगैरह हो जाता है कि भाई तुम्हारा घर कहाँ है, दुकान कहाँ है ना। हर तरह से परिचय होने लगता है, तो सारा एड्रेस आपको बताता है कि ये तीसरे में है, मेरा घर यहाँ है, तो वहाँ है। तो उसी प्रकार जब टेंस का पहचान हो चुका है तो आप इसका एड्रेस तो लीजिएगा कि भाई तेरा घर कहाँ है, ठिकाना कहाँ है, तो हम लोग तेरे घर पर जाएंगे, है ना। चलिए, अब इसका ठिकाना यही है कि पहले इसका जब घर जाइएगा तो पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा, है ना। एक गली मोड़ मिलेगा, जो मिलेगा सब्जेक्ट मिलेगा, और सब्जेक्ट के बाद जो है सेल विल, यानी कि सेल विल मिलेगा। सब्जेक्ट के बाद सेल विल मिलेगा, और सेल विल जब मिलेगा तो उसके बाद हैव मिलेगा, और हैव जब मिलेगा तो उसके बाद भीतरी मिलेगा, और भीतरी मिलेगा तो उसके बाद ही मेरा घर है, वही है ऑब्जेक्ट, वही मेरा घर है। खत्म कहानी, है ना। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सेम होता है, इसमें कोई खेला मेला नहीं है कि हर एक कोई भी रहे सबके साथ जो है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कोच देंगे, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो यहाँ कोच आ जाएगा, यहाँ कोच आ जाएगा, ये तो सब्जेक्ट पहले रहेगा और लास्ट में रहेगा। हम बता ही दिए कि सब्जेक्ट इंग्लिश में पहले होता है और ऑब्जेक्ट जो है वह लास्ट में होता है। खत्म कहानी हो गया। इसमें आगे बढ़ते हैं। सेल विल तो आपको मालूम ही चल गया है। उसके बाद हैव लगता है इसके साथ, सेल विल जो ये हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ हैव लगेगा, और उसके बाद भीतरी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ कहीं परेशानी तो बताइए, आगे हम नहीं तो बढ़ेंगे। ठीक है, बताइए यहाँ पे परेशानी किसी को, तो इतना दूर किसी को परेशानी है तो बताइए, हम तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, परेशानी है आपको? परेशानी हुआ नहीं है आपको? परेशानी, दुख, दर्द, शिकायत, गिला किसी को नहीं? आगे बढ़ जाए। देखिए, अब आते हैं फॉर्मूला पर। आप इसी के अब इसी के अकॉर्डिंग जो है ये सारा प्रश्न बनेगा। ठीक है, आप इसी के अकॉर्डिंग सारा प्रश्न बनेगा। देखिएगा, जिससे पूछेंगे वही जवाब दीजिएगा। ठीक है, आप फालतू का अपना जो है चिन्हौती के चक्कर में आप नहीं रहिएगा। हम जान रहे हैं कितना मालूम है, अब 2 महीना तो हम पढ़ा चुके हैं ना इसको। चलिए अब देखिएगा बउआ, आप बताइएगा आप ये बताइए कि पहले इसमें से हम किसका जो है इंग्लिश बनाएंगे पहले इस समय। अरे अब तो देख के बता भी दीजिएगा, लेकिन आप ईमानदारी से बताइए कि कैसे बनेगा, है ना। वो तो हमको मालूम है। पहले क्या लगाइएगा इसमें? वेलो का दे लगाएंगे। आप बोलिए, बोलते जाइए, हम लगाते रहते हैं। दे विल हैव, हाँ अच्छा ठीक है, RETURNED, रिटर्नेड। उसके बाद होम। अच्छा वो ठीक है। अच्छा, एक बात ना हो सकता है कि जो हम लिखें गलत भी हो सकता है, जो यहाँ हम लिखें गलत भी हो सकता है, हैं? जो हम लिखे यहाँ पे गलत भी हो सकता है। चलिए, गलत तो नहीं है लेकिन सही है
है ना, सही है। लेकिन अब चलिए आप जो बताएं वो बेहतरीन बताएं, लेकिन अब आप ही को बताना है। अब आप नहीं बताइएगा बल्कि आप बताइएगा, आपको बताना है कि इसमें से कौन क्या क्या है। बताइए जल्दी। दे क्या है आप बताइए। दे सब्जेक्ट। रिटर्नेड क्या है? रिटर्न RETURNED रिटर्न क्या है? B3 है। होम क्या है? ऑब्जेक्ट। विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्प क्या है? उसी का हेल्पिंग वर्ब को सपोर्ट करने के लिए गया है, पोता को सपोर्ट करने के लिए ये गया है, और मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए सब्जेक्ट कैसे गया? हेल्पिंग वर्ब। खत्म कहानी। अब देख लीजिए कि आप कहाँ तक आप बढ़ रहे हैं। ये खत्म हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, अब आते हैं, ये आपका एफर्मेटिव बन चुका है। अब बनाएंगे नेगेटिव। क्या बनाएंगे? नेगेटिव। और जब नेगेटिव बनाएंगे तो वो बताइए प्रश्न क्या बनेगा? नेगेटिव। इसको नेगेटिव जब बनाएंगे क्या इसको पढ़ेंगे? इस सेंटेंस को क्या पढ़ेंगे आप बताइएगा। हाँ, और नहीं कौन लगाएगा बुआ? जब नहीं लगाएंगे, जब तक नहीं लगा बुआ, ज़्यादा ज्ञान देने से बेहतरीन है कि जो है खुद समझदार हो जाइए। ठीक है, समझदारी नहीं है ना, ठीक है। ए बुआ ढेर नहीं जाची यारो, ठीक है। देखिए बुआ, किसी को ज्ञान देने से पहले बेहतरीन ये है कि खुद ज्ञानी बन जाइए, है ना। उसके बाद आपका ज्ञान बहुत काम आएगा, ठीक है। क्योंकि एक हमेशा याद रखिएगा कि सक्सेसफुल इंसान के ही लोग बातें सुनते हैं। अगर आप जिंदगी में अनसक्सेस हैं तो आपका कोई भी बात नहीं सुनेगा। आपके गली मोहल्ले के कुत्ते तक आपको भाव नहीं देगा, है ना। गली मोहल्ले के कुत्ते भी उसी को भाव देता है जिसका इज्जत होता है, जिसका सम्मान होता है ना। आप अनसक्सेस हो तो आपको कोई इज्जत नहीं देगा, भले आप बहुत ज्ञानी हो, आपको उसके लेना देना नहीं है। समाज में ये देखता है कि आप सक्सेस हो या नहीं हो, है ना। सक्सेसफुल इंसान के ही लोग कदर करते हैं, उनका इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करता है ना। आप बैठने के लिए जाएगा, आपको कुर्सी नहीं देगा अगर आप सक्सेस जिंदगी में नहीं हो तो। और जो सक्सेस हो गया है, भले वो पढ़ने में कुछ भी है, भले वो पढ़ने में आपके क्लासमेट में बहुत जीरो था, लेकिन आज तो अच्छा लेवल पर चला गया है। आप खड़े रहोगे लेकिन आप उसको, आपके दोस्त को बैठने के लिए कुर्सी देगा, है ना, उसका सम्मान देगा, इज्जत देगा, चाय देगा, पानी देगा। लेकिन आपको एक सूखा रोटी पर आफत कर देगा, है ना। तो ये होता है ना। तो ज्ञान मत दीजिए किसी को, पहले समझिएगा। और आपसे अब हम पूछेंगे, अब होगा, पहले आप बताइएगा कि सेंटेंस क्या पढ़ेंगे। इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? इसको नेगेटिव कैसे बनाइएगा? पहले आप हिंदी बताइए क्या इसका होगा। चलिए बोगा, बहुत बेहतरीन आप बता रहे हैं। सुनिएगा, आप बताइएगा इसका क्या बनेगा। बहुत बेहतरीन। चलिए समझ आ गया बुआ? नहीं लगाइएगा तब नहीं नेगेटिव बनेगा। आ रहा है समझ में? समझिए बुआ। अब इसको क्या पढ़ेंगे? वे लोग घर लौट नहीं चुके होंगे। खत्म कहानी, नेगेटिव बन गया। आप बुआ कोच दीजिए, क्या कोचना है? तो कोचना यही है कि तुरंत जो है हैव के बाद क्या करना है? हैव के बाद नोट लगा देंगे, है ना। दे विल नॉट, नॉट यहाँ पे सब्जेक्ट के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, गलती मत कीजिएगा। हाँ, हेल्पिंग वर्ब। चलिए, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या होगा? नोट होगा। कोई दिक्कत? अच्छा बुआ, भावनाओं को समझिए, दायरे में क्या रखा है ना। जब हम बोल रहे हैं, जब आपको इतना समझा चुके हैं तो आप तो समझदार हो जाइए, है ना। अब ह्यूमन एरर हो जाता है कहीं बोलने में, लिखने में। देखिए हम बोलते भी हैं, लिखते भी हैं, समझाते भी हैं, है ना। कोई दांत चिया रहा है, उसको देखना पड़ता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा बुआ, आप बताइएगा, नेगेटिव तो बन गया है, अब इस वक्त एक काम कीजिएगा और बताइए बुआ, आप छोड़िए, आप बताइएगा अब इंट्रोगेटिव इसको कैसे बनाएंगे। हटा देते हैं नेगेटिव को। हाँ चलिए, बहुत समझदार आप हो चुके हैं। क्या हो जाएगा बुआ? ज़्यादा नहीं बोलना है बुआ, है ना। किससे हमको पूछना है नहीं पूछना है, या आपसे हम डिसाइड नहीं करेंगे, ठीक है। और जानते हैं हम आपको कितना आ रहा है, आप बुआ चुप रहना है। क्या वे लोग घर लौट चुके होंगे? अच्छा वो आप तो ही बता दिए, आप तो इंग्लिश में बता दीजिए इसका कैसे बनेगा, कैसे कोच आएगा ये। हाँ छोड़ दीजिए, हम समझ गए, आपको आता है। क्या करेंगे? सीधा क्या पोता को आगे फेंक देंगे, है ना। पोता को क्या करेंगे? आगे फेंकेंगे। बउआ बन गया। विल दे हैव रिटर्न्ड होम। खत्म कहानी। कहीं समझने में परेशानी, दुख दर्द, शिकवा शिकायत गिला
खत्म कहानी, आगे बढ़ते हैं बुआ। अब आप बताइएगा, आप ठीक है, आप बताइएगा कि नेगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे। हाँ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव तो बना हुआ है, नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों आना चाहिए। यहाँ पहले सेंटेंस बनाइए, पहले मकान बनाइएगा तब ना बुआ, तब ना बाल बच्चा रहेगा आपका मकान में। हिंदी पूछ रहे हैं बुआ। हाँ चलिए वो ठीक है, ठीक है, बहुत बेहतरीन आप बता रहे हैं, ठीक है, सही बताएं आप, सही बता रहा है। क्या वे लोग घर लौट नहीं चुके होंगे, खत्म कहानी हो गया। अच्छा बुआ, जब आप बताइए दिए, जब आप ये बात बता ही चुके हैं तो हम एक काम करें, जब मकान बना ही दिए हैं तो एक काम कीजिए कि आप ढालियो दीजिए कम से कम, है ना, ढाल दीजिए इसको कम से कम। हम खाली इतना बता दीजिए ना कि कहाँ नोट लग जाएगा। हाँ, हेल्प के बाद नोट लग जाएगा कि सब्जेक्ट के बाद नोट लगाइएगा। अरे बउआ हम नोट करके आपको लिखाए थे बउआ कि नोट के बाद सब्जेक्ट के बाद तुरंत नोट लगाइए। जब पोता वहां से हटा है तो पुलिस कहाँ जाएगा, तो पुलिस जो जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट के पास गया तो दादा के पास जाएगा, तो दादा के पास जाएगा, ले कौन है, उसका दोस्तवा। अरे बउआ उसका पोतवा हेरा गया था, उसका दोस्तवा तो नहीं हेराया, दोस्तवा तो नहीं हेराया, तो दोस्तवा कहाँ जाएगा, दादा पास नहीं जाएगा, न तो वो हेरा जाएगा, तो दादा पास नहीं जाएगा वो, तो दादा पास खड़ी है, पोता है जो, तो दादा पास खड़ी है, तो दादा पास जब खड़ी है तो सब्जेक्ट के बाद में नोट आएगा। कि मान लीजिए कि दादे पास नोट आया है, कोई दिक्कत थोड़ी है, तो दोस्त उसका है, दोस्त खड़ी है, कोई दिक्कत, खत्म कहानी, कोई परेशानी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए हम लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, चलिए फिर से हम लिखते हैं। अच्छा आप छोड़ दीजिए, आप बताइएगा। हाँ बताइए, आप बताइए, बताइए जल्दी इसका बताइए बुआ, क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा। हाँ बुआ दांत में चियारना है, ठीक है। अगर यही संस्कार माँ बाप दिया होता तो और बेहतरीन तुम्हारा हाल होता बुआ। दांत चियार रहा है क्यों, ऑर्केस्ट्रा चल रहा है। विल दे, चलो बुआ चुप रहो यार, तुम हो गया कहानी क्लियर तुम्हारा, समझ आ गया। विल दे बुआ बताइए, विल दे नॉट हैव रिटर्नेड होम, खत्म कहानी हो गया। चलिए बुआ आप जो है आपको ठीक है, आप बताइएगा कि अब इसको आपको बनाना है, क्या बनाना है, तो WH क्वेश्चन बनाना आपको बनाना है। बताइए आप WH क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्या बनेगा, वाह वाह बेहतरीन है, ठीक है। वे लोग घर कब लौट चुके होंगे, कब लौट चुके होंगे, तब कोचिंग दीजिए, कहाँ कोचाएगा ये, बोलिए। when will they। अच्छा वो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, मेरा कोई दुख दर्द करो ऊपर से, ताकि हर किसी को समझने में थोड़ा परेशानी ना हो। उधर कोचने, चलिए यहाँ पे कोचते हैं हम, बोलिए बुआ। देखिए हम क्या बना रहे हैं, WH क्वेश्चन बना रहे हैं, WH क्वेश्चन बना रहे हैं। तो WH क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, पहले when will they have returned home। कहीं को किसी को गिला शिकवा शिकायत समझने में। चलिए बुआ अब ठीक है, आप बना दिए। अब बताइएगा आप इसमें ये बताइए कि नेगेटिव क्या बनेगा, WH नेगेटिव। हाँ आप इस पूछ रहे हाँ ठीक है, वे लोग घर कब नहीं लौट चुके होंगे, तो ये हो गया वे लोग घर कब, यहाँ पे कब था, कब नहीं, तो यहाँ पे कब नहीं हो जाएगा, कब नहीं लौट चुके होंगे। तब होगा तब बनाइए, पूछ दीजिए कहाँ पर जाएगा ये। हाँ चलिए ठीक है, when will they not have returned home। कहीं दिक्कत, किसी को गिला शिकवा शिकायत, खत्म कहानी, आगे बढ़ जाए दूसरा प्रश्न में। चलिए आप दूसरा प्रश्न बताइएगा, सरासर एकदम बताइएगा ताकि जो है सबको समझ आए। हम पूछते हैं, आपने मुझे देखा है, आपने मुझे देखा है, तो छोड़िए इसको रहने देते हैं, इसको बता देते पहले।
आपने मुझे देखा है, तो आपने का इंग्लिश क्या होता है पहले? यू। सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे यूज हो गया, कोई दिक्कत? सब्जेक्ट यू, उसके बाद समझिएगा आपने का यू हो गया, उसके बाद क्या लगा? यू के साथ क्या लगता है? विल। कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? विल हैव सीन, क्या होगा? सीन मी। अच्छा वो अब बताइएगा, मी तो लगा दिए पूरा जोश में आके, आप बताइएगा मी कैसे लग गया है? मी कैसे लगा है? मुझे का मी होता है, मुझे का क्या होता है? मी होता है। लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, आई माई माइन मी, आई माई माइन मी। ये पढ़ेंगे किस में पढ़ेंगे? वॉइस में पढ़ेंगे, आई माई माइन मी, आई माई माइन मी। ये पढ़ेंगे हम वॉइस में पढ़ेंगे। वॉइस आपका 8 नंबर आता है, एकरो बाप है वॉइस, है ना। लेकिन अगर इसको नहीं पढ़िएगा ना तो वॉइस आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए तो सबसे बेसिक आपका यही है, टेंस ही आपका बेसिक। इसलिए टेंस सबसे पहले अगर ग्रामर को कोई पढ़ता है तो सबसे पहले टेंस पढ़ लीजिए, आपको कहीं परेशानी नहीं होगा। या तो नाउन समझने, ना प्रोनाउन समझने, ना एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, वॉइस, नरेशन, डिग्री, क्वेश्चन टैग, कुछ समझने में परेशानी नहीं होगा। आर्टिकल कुछ समझने में दिक्कत ना होगा। आगे बढ़ जाते हैं। तो हो गया यू विल हैव सीन मी। आप चाहे बउआ ये बताइए, बुआ आपसे पूछ रहे हैं, आप इससे बताइएगा कि ये तो बना दिया है, अफर्मेटिव बन चुका है, आप नेगेटिव बनाइए इसको। नेगेटिव कैसे बनेगा? हाँ, उसने आपने मुझे नहीं देखा, आपने मुझे नहीं देखा, तो आप कोच दीजिए, कहाँ कोच आएगा ये? कोचिए इसको, यू विल नॉट हैव सीन मी। कहीं दिक्कत दुख दर्द नहीं? देखो आप कोचिए इसको आपको बनाना है इंट्रोगेटिव। इस पर्सन को आपको इंट्रोगेटिव बनाना है। कैसे इंट्रोगेटिव बनेगा? क्या? हाँ आप कोचिए, कैसे कोच आएगा ये? हाँ विल आगे लगेगा, और बाद सब हम बोल दें कि आपको, आप बोलिएगा। हाँ विल यू हैव सीन मी। ठीक है। गिलास के पास शिकायत किसी को? आगे बढ़ जाए। कहीं गलत बना, एक सही बनाएगा ये? गलत बनाएगा। हाँ कैसे गलत का वो बताइए? क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, सही बात बोला है, क्वेश्चन मार्क लगा। कहीं दिक्कत समझने में? देखिए क्वेश्चन मार्क अगर नहीं लगाइएगा तो आपका प्रश्न अगर एक न पूरा बना का है, आपका नंबर काट लेगा, नहीं देगा नंबर में। एक नंबर का तो आपका रहबे करता है, हाफ नंबर देगा, सब नहीं काटेगा, है ना। हाफ नंबर देगा, एक नंबर में हाफ नंबर देगा। ठीक है, सोच लीजिए एक थोड़ा सा मिस्टेक के कारण आपका एक नंबर पूरा हाफ नंबर मिल रहा है, हाफ नंबर काट लिया। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन दीजिए उसको। खत्म हो गया। आप इसको हमको क्या करना है, तो आपको करना कुछ नहीं है कि हम इसको पहले मिटाएंगे। अब इसको यहाँ पे हम मिटाते हैं, तब हम समझाएंगे। चलिएगा अब बताइएगा। अब हम पूछते हैं कि अब हम ये पूछते हैं, बताइएगा WH क्वेश्चन इसको हम कैसे बनाएंगे? हाँ आप बताइएगा, WH क्वेश्चन इसका कैसे बनाएंगे? उसकी माँ ने कब, उसकी माँ ने अरे भगवा हम तो मिटा दिए हैं ना, उस मिटा दिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आप WH क्वेश्चन किसको कैसे बनाइएगा? उसको क्या कीजिएगा, तो वेन लगा दीजिए, है ना, वेन लगा दीजिए, कुछ ही लगा दीजिए। हाँ कुछ लगा दीजिए, कुछ भी लगाइए, उसको जो है क्या कीजिए, तो WH क्वेश्चन को पहले रखिए और वही सब उतार दीजिए। विल यू हैव सीन मी, कहीं दिक्कत नहीं होगा। आगे खत्म कहानी। चलिए अब जो है सरासर हम देख लेते हैं। सरासर देखते हैं। उसकी माँ, आगे देखिए, उसकी माँ ने उसे डांटा होगा, तो उसकी का क्या होगा? हिज मदर विल हैव स्कॉल्डेड हिम। स्कॉल्डेड मतलब डांटना, ये सब स्पेलिंग लिखिएगा, ठीक है। और हम कल से आपका सिर्फ साइंस का बैच में हम जो है वर्ड बिलिंग कराएंगे, ठीक है। चलिएगा वर्ड बिलिंग कराएंगे, एकदम आपको रटने नहीं देंगे। 10 वर्ड बिलिंग हर रोज होगा, है ना, हर रोज होगा 10 वर्ड बिलिंग। चलिएगा स्कॉल्डेड मतलब क्या होता है? डांटना। कहीं दिक्कत? तो पहला ये अफर्मेटिव बन गया। अब इसको नेगेटिव बनाइएगा तो होगा उसकी माँ ने उसे कब, उसकी माँ ने उसे नहीं डांटा होगा।
नहीं डाटा होगा, नहीं डाटा होगा तो बहुआ नहीं जब दे दिया है तो हम क्या करेंगे, तो नहीं किसके बाद देंगे, हमेशा याद रखिएगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगेगा, नॉट, नॉट लगेगा। खत्म कहानी, हो गया। अब बनाएंगे इसको, क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव जब बनाएंगे तो पोता आगे चल जाएगा। तो यहाँ पे नोट खत्म कर अभी कर देते हैं। हाँ अब की बार इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे नोट तो हटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो आपका व्हील था, ये जो आपका व्हील था ये आगे ठहला जाएगा, ये आगे ठहराएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे व्हील आएगा, हिच के पहले व्हील आएगा। खत्म करने। अब अगर बनाएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो व्हील यहाँ रहेगा और नोट फिर यहाँ ही लग जाएगा। नोट यहाँ कहाँ लगेगा, नोट यहाँ लगेगा। कहीं दिक्कत, नोट यहाँ लगेगा, कहीं दिक्कत आपको। चलिए उसी प्रकार हर प्रश्न आपको बन जाएगा। उसके बाद उसकी माने उसे कब डाटा होगा, डब्ल्यूएच क्वेश्चन, उसकी माने उसे कब डाटा होगा। तो उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ पे वेल लगा दीजिए, है ना। यहाँ पे क्या लगाएगा, तो यहाँ पे वेल लगाइए। हाँ तो हो जाएगा वेन, वेन व्हील। खत्म कहानी, हो गया। उसी प्रकार जो है डब्ल्यूएच नेगेटिव भी बना दीजिए। नेगेटिव तो बन लिया, चलिए नेगेटिव तो बन लिया, ठीक है, खत्म हो गया। और अगला चैप्टर आपका है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यह आपका लास्ट चैप्टर है और लास्ट चैप्टर जो है पढ़ा के आपका टेंस खत्म। और आपका जो है 5 नंबर होने से बोर्ड एग्जाम में आपसे कोई भी नहीं रोक सकता है। 8 प्रश्न देता है, 8 में से 5 प्रश्न बनाना होता है और सारा इजी प्रश्न आता है। चलिए अब मिलेंगे।